अब बात करते हैं कि नए वायरस की, जो कि लोगों को डरा रहा है। जब भी किसी नए वायरस या कम सुने जाने वाले वायरस का नाम सामने आता है तो फिर डर और भ्रम फैलना स्वाभाविक होता है। हम बात कर रहे हैं निपा वायरस की। ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता और तेजी ने बिगड़ती हुई स्थिति के कारण इसे खतरनाक मान लिया है। इसी कारण पश्चिम बंगाल में निपा वायरस से जुड़े मामलों की खबरों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 मामले सामने आए हैं, जिनके कारण लगभग 100 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इनमें से कुछ स्वास्थ्य कर्मी जैसे नर्स और डॉक्टर भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में रखा गया ताकि वायरस का आगे फैलना रोका जा सके। केंद्र सरकार ने नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम भी भेज दी है। बंगाल में केस आने के बाद अन्य राज्यों में भी इस वायरस का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, यानी कि यह जानवरों से इंसानों में फैल सकता है। इसकी पहचान पहली बार 1999 में मलेशिया में हुई थी। भारत में निपा वायरस के मामले पहले भी केरल और अन्य कुछ जगहों पर कुछ राज्यों में सामने आ चुके हैं। ये वायरस दिमाग और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियां पैदा करता है, इसलिए इसे बेहद सतर्कता से लेने की जरूरत होती है। अब निपा वायरस के लक्षण क्या है, इसे गौर से समझिए। निपा वायरस के कारण तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, उल्टी या फिर मचली आती है, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, बेहोशी, दिमाग पर असर या फिर भ्रम जैसी स्थिति होती है और दौरे भी पड़ते हैं। ये निपा वायरस के कुछ खास संकेत हैं। निपा वायरस कैसे फैलता है ये भी आप समझिए। असल में चमगादड़ के बारे में आपने सुना होगा। चमगादड़ के बारे में ये कहा जाता है कि वायरस से ये प्राकृतिक वाहक होते हैं। उनके लार या फिर मल से दूषित फल खाने से संक्रमण फैल सकता है। खुले में रखे फल या फिर ताड़ी यानी खजूर का रस जिसे कहते हैं, अगर चमगादड़ के संपर्क में आ जाएं तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। निपा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। कुछ मामलों में सुअर या फिर अन्य जानवरों के जरिए भी संक्रमण यानी कि निपा वायरस के संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। अब सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, करीब 5 महीने के आसपास बचे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर चाहे वो प्रशासन की मशीनरी हो, लोग हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, बैठकों का दौर चलता है, छोटी छोटी सभाओं का दौर होता है, नुक्कड़ सभाएं होती हैं, चौराहे पर होती हैं, बैठकों का दौर, राज्य और केंद्र के नेताओं की बैठकें होती हैं। इसलिए अभी प्रशासन ये चाहता है, केंद्र और राज्य मिलकर चाहते हैं कि इस पर कंट्रोल किया जा सके। जितने भी लोगों को निपा वायरस हुआ है उन्हें क्वारंटीन किया गया और क्वारंटीन करने के बाद उन्हें अभी समझने की कोशिश की है, क्योंकि अगर अभी इस पर काबू पा लिया तो फिर आने वाले समय में एक राहत भरी खबर हो सकती है। क्योंकि अगर ये विधानसभा चुनाव तक फैल गया तो फिर शायद आगे